हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो नाम लिखिए बच्चों सबसे पहले टॉपिक का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लास 7th, सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, क्या क्या इसमें यूज होता है? सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है बच्चों। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको हम। अब देखिए, जब जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स की हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसको बोलते हैं चर अचर। क्या होता है डिटेल में समझते हैं। देखिए, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं बदलती, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे नंबर्स हो गए 1 2 3, क्या है ये, कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, 3 है तो 3 ही रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे देहरादून में अगर बात करोगे तो कोई पूछे आपसे कि इसकी क्या वैल्यू है, तो 3 ही रहेगी। अब अगर दिल्ली जाके आप सेम सवाल पूछोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, 3 की वैल्यू तो हर जगह 3 ही रहेगी। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो बदलते नहीं हैं। जबकि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, एम एंड सो ऑन, जो ये हैं अल्फाबेट्स के लेटर्स, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इससे क्या मतलब है भाई, एक्स की वैल्यू मैंने मान ली 2, ठीक है। एक क्लास में मैंने बोला कि एक्स एक वेरिएबल है, इसकी आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू मान लो। एक बच्चा मान के बैठा है 100, एक बच्चा मान के बैठा है एक्स इज इक्वल टू 10। तो क्या है, इसकी वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है, हर स्टूडेंट पे चेंज हो जा रही है, तो इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। नोट कर लेंगे। तो ये दो चीज समझ में आई बच्चों। अब बात करेंगे हम, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं जब वेरिएबल, ठीक है, और कांस्टेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, algebraic expressions are formed from variables and constants। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट्स को यूज करके, कैसे, हम ऑपरेशंस यूज करते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन ऑपरेशंस का यूज करते हैं विद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के ऊपर। जब ये यूज करते हैं ऑपरेशंस,
तो हमें क्या मिलती है, एक्सप्रेशन मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हो गया जैसे 4xy + 7। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि हमने ये ऑपरेशन यूज करके वेरिएबल और कांस्टेंट पे कैसे ये हमने बनाया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अब देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने ऐड किया है 4xy के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे 4xy क्या है ये, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, मतलब 4 × x × y। तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस यूज हुए हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम ऑपरेशंस को यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी, इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। लिख लेंगे, ये हो जाते हैं बच्चों आपकी टर्म्स। इतना समझ में आया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, टर्म पता लग गया आपको क्या होता है। अब फैक्टर्स ऑफ टर्म, अगर आपसे टर्म के फैक्टर पूछे जाएं तो कैसे आप निकाल सकते हैं, इसको ध्यान से समझना। जैसे एक टर्म है 3x², क्या है, 3x², ठीक है, और अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो इसको हम बोल देंगे एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ये हो गई बच्चों एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है। जब ये एक्सप्रेशन हो गई तो अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा, ये है 3x² और 4, ये हो जाती हैं टर्म्स। 3x² और 4 ये दोनों टर्म्स कहलाएंगी। अब अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूं इनके, फैक्टर्स गुणनखंडी तो होते हैं फैक्टर्स, तो क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, 3x और x, ये हो गए इसके फैक्टर्स, और ये है 4, इसका फैक्टर हो गया इस टर्म का। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे फैक्टर। समझ में आ रहा है। इस तरह से अगर कोई टर्म्स दे दी जाए आपको और फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। इतना समझ में आ रहा है, फिलहाल इतना करते हैं। आगे और क्वेश्चंस आएंगे और टॉपिक्स को हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा जैसे एक दो टॉपिक करके उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए जाए तो अच्छे से आप उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, क्या किया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, यही डिस्कस कर रहे थे हम। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज करके। अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, यही करते हैं, डिवीजन इन्हीं का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बताने हैं आपको in the following cases using variables, constant and arithmetic operations। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y अगर बात करें तो y से z घटाना है, यही बोला गया है। तो y में से z घटा दीजिए, सिंपल, ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह से जितने भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, सबको सॉल्व करना है। अगला वाला 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। सेकेंड पार्ट है सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y इन दोनों नंबर्स का सम कर दिया, और क्या बोला है, 1/2। 1/2 यानी 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस y है, क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स। तो 1/2 ये हो गया,
यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू 1/2 या फिर x प्लस वाई अपॉन 2, है ना। बात तो एक ही पड़ी है। अब जिस तरह से आप इजीली समझ पाए वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, जितने भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं सबको डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, ये तो हो गया आपका, तो दोबारा लिख के कोई पॉइंट है नहीं। थर्ड पार्ट क्या बोला, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी z इंटू जेड अपने आप से मल्टीप्लाई होके तो ऐसे ही होगा, या फिर इसको z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। z इंटू जेड क्या होगा, z स्क्वायर लिख लीजिए। अगला पार्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, p एंड q नंबर्स हैं, इनका 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ p एंड q ये हो गया p इंटू q, और ये क्या है 1/4 है, ठीक है, ऑफ 1/4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ p इंटू क्यू, और इसको हम क्या लिख देंगे, पी क्यू बाय 4, एज सिंपल एज दैट। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, द नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो बहुत सिंपल है, दोनों का स्क्वायर किया गया, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दिया है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, हमने इसको लिख दिया। सिक्स्थ, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 5 जोड़ दिया हमने, किस में जोड़ दिया 5, ये भी समझना जरूरी है कि 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 गुना किसका, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, ठीक है। m और n का प्रोडक्ट जो है उसका 3 गुना कर दिया, m और n का प्रोडक्ट किया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, तो 3mn प्लस 5 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेवेंथ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ये भी बहुत सिंपल है, 10 में से हमने क्या x और y का प्रोडक्ट को घटाना है, 10 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब 8th लास्ट पार्ट इसका देखिए, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स, ये भी सिंपल है, a एंड b का प्रोडक्ट क्या हो गया, a इंटू बी, और ये किससे घटाया जा रहा है, मतलब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट ना, तो a और b का जो सम होता है a प्लस बी, ये घटाया है इनके प्रोडक्ट से a इंटू बी से, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, और ये सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल ये लिखेंगे,
क्वेश्चन नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे चेक करेंगे हम। इनके जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या बोला गया है इसको समझें। आइडेंटिफाई द टर्म्स and their factors in the following expression. Show the terms and factor by tree diagram. ट्री डायग्राम कैसा होता है अभी आप समझ जाएंगे। जैसा हमने बनाया था अभी डिस्कस करते टाइम, कहाँ बनाया था देखिए, ये वाला डायग्राम देख पा रहे हैं। बस यही इसी को बोलते हैं ट्री डायग्राम, है ना। जैसे ट्री होती है उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसी तरह से हमने इसको बनाया है, इसीलिए इसको ट्री डायग्राम हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या गिवन है आपको, एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन गिवन है x-3। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन जो है इससे हमें पता लगा टर्म्स, टर्म्स है x, है ना। और दो टर्म कौन सी देख पा रहे हैं बच्चों आप, एक तो आपके सामने यहाँ पे टर्म है x और दूसरी -3। साइन हमेशा साथ रखेंगे बच्चों, साइन को नहीं छोड़ना। यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे हम। फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स क्या हो गए, देखिए इसके जो फैक्टर हैं ये हो गया 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स क्या होता है, x ही होता है। और ये क्या हो गया, -1 इंटू 3। ये सब इनके फैक्टर्स हो गए टर्म्स के। इसी तरह से लिखना है आपको, कोई परेशानी नहीं होगी लिखने में। ठीक है, अब पार्ट बी, ये तो हो गया ए, है ना। अब अगर बी पार्ट करना है तो एक्सप्रेशन लिखिए। एक्सप्रेशन है आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब टर्म्स लिखिए, टर्म्स कौन सी हैं, 1 है, x है और x स्क्वायर है। अब इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 ही होगा, है ना। इसका फैक्टर तो 1 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब x का फैक्टर x ही होगा, आप इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 1 इंटू एक्स x होता है। अब x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना, यही तो होंगे। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अब अगला नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। एक्सप्रेशन है आपके पास y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब टर्म्स क्या हो गई, दिख रही हैं ये तो मुझे y और माइनस वाई क्यूब, है ना, ये दोनों टर्म्स हो गई। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, y के फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों 1 और y, है ना, 1 और y। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -1, y को 3 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो क्यूब आया है ये। तो -1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तभी तो y क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अगर पार्ट डी देखें हम तो पार्ट डी में क्या है, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। ठीक है, इनको जैसे फैक्टर्स हम करते हैं उसी तरह से करना है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल इसमें कांस्टेंट आता है या फिर वेरिएबल आता है, उनको अलग अलग करके लिखना है।
अब सबसे पहले टर्म्स की बात करें तो जो टर्म्स होती हैं बच्चों, टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं? जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड हों उनको बोलेंगे टर्म्स। जैसे 5xy², ठीक है, ये एक टर्म हो गई, है ना। उसके बाद प्लस आ गया, है ना, 7x² और 5xy² के बीच में एक प्लस है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग दो टर्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या हो गए, इनको अलग अलग कर लीजिए बच्चों। देखिए 5 क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सिंपल करके देखें। 5 को x से वो इंटू वाई, यही हो रहा है ना। तो सबको अलग अलग लिख लेंगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। और बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स इंटू वाई। बस ये आ जाते हैं इनके फैक्टर्स, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब क्या करना है बच्चों, इसका जो लास्ट पार्ट बचा है ये वाला ई, सिमिलरली होगा। तो एक पार्ट तो होमवर्क के लिए दे सकता हूं मैं आपको, है ना, बाकी सारे डिस्कस कर लिए हैं, एक पार्ट है बस, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो देखिए, अगर आपको बोला गया है कि ट्री मेथड से, ट्री डायग्राम से आपको बताना है, तो ट्री डायग्राम बनाना है। अगर नहीं मेंशन किया गया है जैसे इसके सेकंड पार्ट में, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे। सेकंड पार्ट भी अभी करेंगे हम, पहले इसको इरेज कर लेंगे हम। सेकंड पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट इसका नोट कीजिए आप तब तक। सिमिलर है, बस इसमें आपको ट्री डायग्राम के लिए नहीं बोला है, तो मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं आप, यही फायदा है इसका। ठीक है, क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, टर्म्स यानी पद, पदों को पहचाने, एंड फैक्टर्स, और जो उन पदों के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, उनको पहचाने, ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं इनमें। ठीक है, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास -4x -4x + 5। टर्म्स लिख लेंगे, टर्म्स टर्म्स हो गया -4x एंड 5, दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इसके तो हो जाएंगे -4x, एंड दूसरे वाले के हो जाएंगे 5, बस। ठीक है, तो इनको खाली ऐसे सेपरेट कर देंगे हम, या तो -4x एंड 5, ये हो गया -4 एंड x, इसका हो गया। और दूसरी टर्म के फैक्टर क्या हो गए, खाली 5 लिख सकते हैं, या फिर 1 एंड 5 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। पार्ट बी, एक्सप्रेशन है -4x + 5y। टर्म्स लिख लेंगे, टर्म्स -4x है, दूसरी 5y है। फैक्टर्स लिख लीजिए फटाफट। अब इसके सारे पार्ट्स करेंगे, -4 एंड x
दूसरी वाली 5 एंड y, ये इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। बस ऐसे करके फटाफट सब सॉल्व कर लेंगे हम। सी 5y प्लस 3y स्क्वायर टर्म्स, दो टर्म्स दिख रही है मुझे, 5y दिख रही है और दूसरी 3y स्क्वायर। इनके फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, 5 और y, दूसरी टर्म के दिख रहे हैं 3y एंड y। इस तरह से फैक्टर्स मेंशन करते रहेंगे आप। अगला डी xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो टर्म्स तो दो हैं यहाँ पे, है ना, प्लस से इन दोनों को ही सेपरेट किया गया था, xy एंड 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फैक्टर्स लिख लेंगे, ये हो गया x y, इसके फैक्टर तो ये हो गए 2x x y y, ये इसके फैक्टर्स हो गए, नोट कर लेंगे। ठीक है, सबने नोट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट्स देखिए अब। कौन से पार्ट डी तक कर लिया था हमने, पार्ट ई देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, पी क्यू प्लस क्यू टर्म्स, इसके जो टर्म्स हैं पी क्यू है और क्यू है, दो टर्म्स हैं, फैक्टर्स, इसका पी एंड क्यू फैक्टर है और दूसरी टर्म में सिर्फ क्यू है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब पार्ट एफ में आपको क्या गिवन है, 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए। टर्म्स यहाँ पे तीन टर्म्स है ना, कौन सी 1.2 ए बी, दूसरी टर्म है -2.4 बी और तीसरी टर्म है 3.6 ए। फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स कौन से हो गए, ध्यान से देखेंगे, इसके फैक्टर हो गए 1.2 ए और बी, ठीक है। अगले वाली टर्म देखिए, -2.4 और बी, नेक्स्ट 3.6 एंड ए, ये इनके फैक्टर्स हो गए, नोट कर लेंगे। और अगला पार्ट जी 3/4x प्लस 1/4, टर्म्स लिखिए इनकी, थ्री बाय फोर एक्स एक टर्म हो गई, दूसरी 1/4, फैक्टर्स लिखिए, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 3/4 एक फैक्टर x, है ना, अगली टर्म सिर्फ 1/4 है, नोट कर लेंगे इसको। और जो लास्ट पार्ट है इसका, ये होमवर्क के लिए दे देते हैं आपको। तो बच्चों यहाँ पे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बेसिक चीजें समझी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को जब हम ऑपरेशंस के साथ यूज करते हैं, कौन से ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आती हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस में टर्म्स होती हैं,
टर्म्स के हमें फैक्टर निकालना सीखा है हमने, ट्री डायग्राम से भी सीखा है, वैसे भी सीखा है। तो ये क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस किए हैं इनको रिवाइज ज़रूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।